मोक्ष। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा टाउन। रात के कुछ 1:30 बजे पसरे सन्नाटे में पूरा टाउन सो रहा है। दूसरी तरफ वहीं एक मेंशन में एक लेडी लॉन्ग वाइट फ्रॉक पहने रेडिश मून को निहार रही है, जैसे उसे कोई मकसद पूरा करना है। और ठीक उस लेडी के पीछे लगभग एक 7 फीट का कुबड़ा खड़ा है, जो बेहद भयावह जान पड़ता है। अब उस लेडी की आंखें रेड से वाइट होती हैं। ब्लड मून, वक्त हो चला है, उसे लाओ। जी मालकिन। अंकल छोड़ दो मुझे प्लीज। अंकल छोड़ दो मुझे प्लीज। चुप। मालकिन, इसे घेरे के अंदर रख दिया। मैम प्लीज जाने दो। मैम जाने दो प्लीज। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे घर जाना है। घर जाना है मुझे प्लीज। तुम जाओगे नहीं तो वो आएगा कैसे? अक्रीम रीम, अक्रीम रीम, अक्रीम रीम, ऋति हिरि नर्क द्वारम अभिस्त्यति। उसी रात की सुबह को इंस्पेक्टर हरदयाल सिंह उर्फ हाडी अपने वुडन बंगलों में ही आराम से सो रहा है। हाडी की आंख खुलती है। वो अपने बच्चे पिन्नू को देखता है। पापा, पिन्नू, तू स्कूल नहीं गया? छुट्टी है ना, इसलिए। तुम गीले क्यों हो? ठंड लग जाएगी बेटा तुम्हें। आपने ही तो ये किया है। ये कैसी स्मेल है? केरोसिन? रुको बेटा, नहीं नहीं। अरे माचिस क्यों जला रहे हो? रुको पिन्नू, मैं मना कर रहा हूं ना। रुको बेटा, नहीं। आप कैसे नहीं जागे पापा? ये आपकी ही गलती है। नहीं बेटा, रुक रुक रुक। मैं बचा लूंगा तुम्हें। मैं बचा लूंगा तुम्हें। हाडी की आंखें खुलती हैं और वो खुद को अपने बेडरूम में ही अकेला पाता है। सपना ऐसा था जैसे हकीकत हो। वो अपने बेटे की फोटो टेबल पर पड़े फोटो फ्रेम में देखता है। फिर उसकी नजर अपनी पास में रखी पिस्तौल पर जाती है। हाडी अपने बस में नहीं है। वो पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लेता है। मैं कैसे नशे में था, मुझे पता ही नहीं चला। माफ कर दे बेटा, तुझे बचा सकता था मैं। देख, तू चाहता है तो मैं तेरे पास आ सकता हूं। तू बोल बस। हाडी जैसे ही पिस्तौल अपने सर पर लगाता है तभी उसका फोन बजने लगता है। हवलदार जग्गी का नाम फ्लैश होता है और हाडी के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई जिम्मेदारी अधूरी रह गई हो। वो फोन रिसीव करता है, ये मनाते हुए कि कुछ बुरा ना हुआ हो। हुजूर, वारदात फिर से हो गई है, आप झरने के पास आ जाओ। हाँ, क्या फिर से वही? यानी उसको रेस्ट करने का कोई फायदा नहीं हुआ? केस तो सॉल्व कर दिया था ना। तुम लोग सीन पे हो। एक काम करो, रूट डाइवर्ट कर दो, ठीक है? प्रेस को दूर रखो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, ये प्रोटोकॉल याद है ना? जी सर, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। ठीक है। हाडी गाड़ी में बैठकर जल्दी स्पॉट पर पहुंचता है जहां भीड़ लगी हुई है। वो गिल्टी फील करता है। वो सबसे नजरें बचाते हुए जग्गी की ओर बढ़ता जा रहा है। जग्गी को जो बोला उसका बिल्कुल ऑपोजिट करके रखा है। इतनी भीड़ कैसे जमा हुई है यार? ये मीडिया भी सर पर सवार है। सलाम हुजूर, ये पहली वारदात नहीं है। वैली से कई बच्चे लापता हैं। इन्हें ये केस सॉल्व होता नहीं दिख रहा। सब परेशान हैं। बॉडी कहाँ है? हुजूर, इधर डाउन स्ट्रीम पर पड़ी है। फिर से दिल में खंजर मारी गई है। किलिंग स्टाइल एक है तो किलर भी एक ही होगा। किसका बच्चा है ये? हुजूर, अग्रवाल साहिब का। एक बार फिर से काली पुती गई। अब सब यही कहेंगे कि 2 साल से किलर को खोज ही नहीं पाए। अब हुजूर 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है। थाने में 9 लोग हैं, कितना कवर करेंगे? सेफ्टी पेट्रोलिंग थी पूरे एरिया में, पर कोई नहीं दिखा। हर बार घाटी में एक मासूम की जान ली जाती है और हम कुछ कर ही नहीं पाते। अब वो कुकर्मी साला पोस्टमैन भी छूट जाएगा। दूसरी बॉडी मिली है, अरे देखो। क्या? हे राम, क्या अनर्थ हो रहा है यार। भीड़ को पीछे हटाओ, पीछे हटाओ सबको।
किलिंग पैटर्न सेम है, पर इस बार अलग चाकू से किया गया है। हुजूर, ये भी उस कॉन्वेंट स्कूल का ही लगता है, यूनिफॉर्म में ही मिला है। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, लगता है नौकरी जाएगी हम सबकी। कहाँ से आता है और ये लाश डालकर कहाँ चला जाता है, हमें कुछ पता कैसे नहीं लगता। अब पानी में ट्रैक कहाँ से खोजें? सारे प्रिंट मिट जाते हैं, बहाव इतना है, कुछ तो मिलने वाला नहीं। मर्डर वेपन का भी कोई था, पता नहीं लगने वाला। जी सर, 2 बॉडी मिली है। जी कंफर्म है सर, मैं स्पॉट पे हूँ सर। जी क्या हुआ सर? सर ने बुलाया है। ऑफिस जाएंगे? हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? और ये फोरेंसिक का हो जाए तो सीधा बॉडी जो है सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। जी साहब। क्या हो रहा है हार्डी? किडनैपिंग, मर्डर, कुछ भी नहीं रोक पा रहे तुम? अरे पहले एक लाश मिलती थी, अब 2-2। ऊपर से जिसको पकड़ा था उसको सजा करवाया मैंने। अब उस बनवारी पोस्टमैन को तो रिहा करना ही पड़ेगा ना। कितना ढिंढोरा पीटा मीडिया ने कि पुलिस ने सॉल्व कर दिया। अब यही मीडिया हमारी बाल की खाल उधेड़ेगी। किडनैपिंग कोई रिपोर्ट नहीं करता है सर, डायरेक्ट लाश मिलती है हमें, फिर लोग बताते हैं कि बच्चा कल शाम से गायब था। हमने नाइट वाली सेफ्टी पेट्रोलिंग भी की है सर, पर बॉडी कब किधर डंप करके वो किलर निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वैली में 1,500 बच्चे हैं सर, 1,500, कितनों के पीछे पड़ेंगे हम? और पुलिस वाले 10 भी नहीं है। अब ये बहाना बताऊं मैं सबको? अरे एमएलए साहब का कॉल आया था, हाई लेवल की इंक्वायरी की डिमांड है। तुम्हें केस के लिए अनफिट भी बोला है उन्होंने। सर 2 साल से लगा ही हुआ हूं ना, सब कुछ किलर से मैच था, ऊपर से प्रोटोकॉल्स भी हैं सबके। आपका किलर ये सब नहीं मानता। कैंटोनमेंट एरिया है हार्डी, कितना छूट दें तुम्हें? ऊपर से कॉन्वेंट के बच्चों से पूछताछ शाम को 6 बजे और 8 बजे के भीतर ही हो सकती थी। उनका स्कूल होता है और बच्चों से बात करते वक्त तुम अपना आपा खो देते हो। सर सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किए हैं मैंने, लेकिन कानूनी दायरों में रह के ये केस को फॉलो करना मुश्किल है सर। आई एम सॉरी। आप सीबीआई, सीआईडी इंक्वायरी सब लगा लीजिए, पर कुछ प्रिंट्स, मर्डर वेपन्स कुछ नहीं मिला है तो वो कर भी क्या लेंगे? पानी में सब धुल जाता है। अब मुझे अगल बगल के 3 थानों से पुलिस मंगवानी थी, मिली सिर्फ एक। 2 पुलिस जीप से 21 किलोमीटर का स्ट्रेच हम कवर कर रहे थे सर। देखो हार्डी, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा पर्सनल कंसर्न है, पर वो वर्क एथिक्स में आएगा। तुमने 2 बेटे पिछले 4 साल में खो दिए हैं। ये केस के साइड बाय साइड हुआ है। ऊपर से अब तुम्हारी बीवी नेहा भी तुम्हारे साथ नहीं है। कारण सबको पता है, करीब 40 के होने वाले हो। अरे एक ही थाने में रहना है क्या जिंदगी भर? सिंपैथी है, पर तुम्हें केस से हटाने को कहा गया है। ये एमएलए साहब ने कहा है। अच्छा, 30 की उम्र तक मेरी वजह से पहुंच पाए हैं। मैंने यहीं इसी पॉन्ड में उनको डूबने से बचाया था जब वो छोटे थे। और वो भी तुम्हें डूबने से बचा रहे हैं। मामला सीरियस है। पोस्टमैन जिसको कन्विक्टेड किया वो पुलिस ब्रुटैलिटी में काउंट हो रहा है। लोग तो यही कहेंगे ना कि वो जेल में बंद है और मार के कौन गया। मानता हूँ गलती हुई है, पर वो चाइल्ड मॉलेस्टर है। हार्ड में गया है यार वो। 2 बॉडीज मिली हैं, इसे लाइटली मत लो हार्डी। दूसरा बच्चा दिल्ली के एमएलए का है। वो तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से बम्बू करवाना चाह रहा था। जॉब तो जाती ही और पेंशन स्कीम भी। तुम्हें बचाया भी इसी एमएलए ने है। सर मुझे केस से निकाल देना सॉल्यूशन नहीं होगा। तुम्हें केस पर रखना भी सॉल्यूशन नहीं है। और तुमने कितनों को असॉल्ट किया है इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में। अब बनवारी पोस्टमैन भी उस लिस्ट में आ चुका है। सर मैं फिर से कहूंगा, उसने अपना गुनाह कबूल किया था, बेकसूर नहीं है वो। मानव अधिकार का ठेका लेकर तो केस परस्यू नहीं हो सकता ना सर। हार्डी यार समझो, बच्चों की हत्या तो बंद नहीं हुई ना। अब केस सीआईडी को दे रहे हैं बस। मैं अपने हाथ खड़े कर रहा हूँ। अब इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि पहले वैली के लोकल्स के बच्चे मर रहे थे तो किसी को फिक्र नहीं थी। एक दिल्ली के एमएलए का बच्चा मरा तो अब इंक्वायरी लगेगी। ये खेल मत खेलो तुम यार। ये केस हैंडओवर करना होगा तुम्हें। फिलहाल तुम ही केस ऑफिसर हो। फॉर्मेलिटीज पूरी करके एक रिपोर्ट बना लो। 1 हफ्ता। थोड़ी देर पहले का सुसाइडल हार्डी अब इन्वेस्टिगेटर बन चुका है। 1 हफ्ता है, नहीं पकड़ पाए तो कभी मौका नहीं मिलेगा। मुझे बस ये जानना है कि मर्डर वेपन दोनों का अलग है या नहीं। सर्जन मेहता को बोलना कि मैंने पूछा, ठीक है? जी हुजूर। तो क्या पता लगा? हुजूर यही पता लगा है कि दोनों हथियार अलग हैं। किसी ने कॉपी कैट किलिंग की है। दोनों किलर अलग हैं। अलग किलर एमएलए के बेटे का है ना? यानी जो रेगुलर किलर है उसे पता है कि कैसे हंट करना है। अब आगे क्या करना है साहब?
इस पर थोड़ा ट्रेडिशनल पहाड़ी मेथड से तहकीकात करते हैं। चलो स्पॉट पे दोबारा चलते हैं। हार्डी और जग्गी दोबारा स्पॉट पे जाते हैं। जीप साइड में लगाकर पूरी छानबीन पैदल चल के करते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। बहते पानी के बगल में पत्थरों पर दोनों चलते ही जा रहे हैं। ट्रैक मिल ही गया। व्हील मार्क्स देखा, कॉपी कैट किलर सब कुछ कॉपी नहीं कर सका रियल किलर से। अम्बेसडर गाड़ी लगती है। वो तो पता नहीं, पर यहाँ के पत्थर में रगड़ भी खाई है। गाड़ी लेफ्ट साइड से डेंटेड भी होगी। नोट लिखते जाओ। जी हुजूर। तुमने कुछ सुना? वहां झाड़ियों में से कुछ हलचल हो रही है। जग्गी उधर मत देखो, किलर ही होगा बस। हुजूर नहीं। चली गोली सीधा हार्डी को लगती है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है। फिर एक दो फायर और होते हैं। जग्गी वहीं जमीन पर दुबक कर लेट जाता है। क्या हार्डी बच पाएगा? आखिर ये गोली कौन चला सकता है? क्या कोई सुराग किलर से जुड़ा मिल पाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मोक्ष। Rosebud Productions.